रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़। आज थर्सडे 20 मई 2021 गुरुवार 20 मई 2021 रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में आज पास्टर क्रिस ओयाखिलो में द्वारा जो वचन हमको सीखने के लिए मिला है, आज गुरुवार 20 मई 2021 के लिए, थर्सडे 20 मई 2021 के लिए आज वचन है लूका रचित 12 अध्याय 15 वचन के आधार से आज का विषय है। ल्यूक 12 चैप्टर 15 वर्स के आधार से आज का टॉपिक है अ पर्पसफुल लाइफ, उद्देश्य भरा जीवन। अ पर्पसफुल लाइफ, उद्देश्य भरा हुआ जीवन। हम वचन के आधार से इसे सीखेंगे। Luke 12 chapter 15th verse, and he said unto them, Take heed and beware of covetousness, for a man's life consisted not in the abundance of the things which he possesseth. और एक बार पढ़ेंगे ल्यूक 12:15, and he said unto them, Take heed and beware of covetousness, for a man's life consisted not in the abundance of the things which he possesseth. हम हिंदी में पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 15 वचन। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 15 वचन। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। लूका रचित सुसमाचार 12 अध्याय 15 वचन और एक बार पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। There is a popular story that's been told for years, and it bears repeating because of its relevance today. एक ऐसी बहुत ही प्रचलित ऐसी कहानी है जो सालों से कही जा रही है और वह बारंबार दोहराई जाती है, क्योंकि उसकी आज की परिस्थिति के साथ का विषय संबंधित है। It's about a very wealthy man who had thousands of employees, but one day he decided to commit suicide by drowning. एक बहुत ही धनी इंसान था जिसके पास हजारों काम करने वाले लोग रहते थे, परंतु एक दिन वह निश्चय करता है कि वह आत्महत्या करेगा, पानी में डूबकर। Somehow there was a young man watching who had known this rich businessman for over 20 years. और फिर ऐसा हुआ कि कहीं पर एक ऐसा जवान इंसान बैठा हुआ था जो उसको जानता था। वो देख रहा था उस इंसान को, वो धनी इंसान को, कि वह बहुत ही धनी और व्यापारी मनुष्य था और वह 20 सालों से ये जवान मनुष्य उसको जानता था। और वो जवान मनुष्य ने इस धनी इंसान को देखा। He rushed to the scene just in time. वो बिल्कुल समय के अंत होने से पहले वहाँ पर पहुँच गया, बिल्कुल समय के साथ। At the risk of his own life, he dragged the old man back to shore. While they were both on the floor, exhausted, trying to catch their breath, the old man said, Why did you save me? You are contributing to the frustration of my life. और समय न गवाते हुए बिल्कुल अपने जीवन को, प्राण को जोखिम में डालकर उस बूढ़े मनुष्य को, जो वो व्यापारी मनुष्य था, धनी मनुष्य था, उसको उस किनारे पर से उस जवान इंसान ने खींच कर बाहर लाया। और जब तक कि वह दोनों एक ज़मीन पर खींचते हुए बाहर आए गए थे, एक दूसरे को पकड़कर वो अपनी सांस से ले ही रहे थे कि उस बूढ़े मनुष्य ने, जो धनी मनुष्य था, कहने लगा, तूने ऐसा क्यों बचा लिया मुझे? तूने तो मेरे जीवन की खिंचाहट में, परेशानियों में अपने आप को भी सहमत कर दिया है।
The young man, in complete shock, said, "But, sir, why would you want to die? Your family is the best in town. You are well known in the community, and everybody loves you." परंतु यह जो जवान मनुष्य था वह बिल्कुल अचंभित रह गया। कहने लगा, परंतु स्वामी, आप तो बहुत ज़्यादा धनी है, फिर आप मरना क्यों चाहते हो? आपके परिवार तो सबसे बेहतर परिवार जाना जाता है शहर के अंदर, और आप समाज के अंदर बहुत ही प्रचलित हैं, और फिर आपको तो सभी प्रेम करते हैं, फिर आप मरना क्यों चाहते हैं? The old man retorted, "That's the problem. I have lived for everybody. I have given jobs to thousands. I have made money for everybody. I have made people happy, but I have never been happy myself. It's not worth it. You should have allowed me to drown." तो उस बूढ़े व्यापारी इंसान ने कहा, जो धनी इंसान था, इस बात के ऊपर वो चिढ़कर कहने लगा, वही तो मुसीबत है। मैंने सबके लिए जीवन जिया, मैंने सबको नौकरियां दिलाई, हजारों को दिलाई, और मैंने सबके लिए पैसों को कमाए रखा, और मैंने सबको आनंदित रखा, परंतु मैं कभी आनंदित नहीं रहा मुझ में, मेरे अंदर। यह बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, और यह तो कारण था कि तूने मुझे मर जाने के लिए डूब जाने देना चाहिए था। Then he pulled the young man close to himself and said, "Young man, try not to be like me. I am a failure. How sad." फिर उसने उस जवान मनुष्य को अपनी ओर खींचकर और फिर कहा उसे, "देखो जवान मनुष्य, कभी मेरे समान बनने की कोशिश नहीं करना। मैं तो नाकामयाब हो चुका हूँ, और ये कितना ही दुख भरी बात है। बट दिस इज़ द सिचुएशन ऑफ मैन। डोंट बी कैरिड अवे बाय द वर्ल्ड्स सिंबल्स ऑफ सक्सेस." और यही तो परिस्थिति है सभीयों के बहुतेरों की। कभी भी जगत के अंदर जिसे सफलता कहा जाता है, उस चिन्ह के द्वारा आप चलाए नहीं जाना चाहिए। Take for instance someone who all his life was raised with good character, but because of inordinate ambition for fame and wealth, he puts aside a good reputation and character to become a criminal. एक बात उदाहरण के तौर पर लीजिए कि कोई ऐसा एक इंसान है कि उसने अपना जीवन, संपूर्ण जीवन भर, जो बहुत भले चरित्र से उसको बढ़ाया गया था, और केवल एक ऐसे ही असाधारण उसके अंदर मनोकामना ऐसी बैठ गई, और उसके लिए वह धुन लगाने लगा, और वह यह थी कि वो बहुत ज़्यादा प्रचलित होना चाहता था और धनी बनना चाहता था। वो सब जो उसने अच्छे चरित्र को संभाल के रखा था, सब कुछ उसने अलग कर दिया अपने से, और जो उसके अच्छे नाम थे वो भी उसने दूर कर दी, और फिर वह एक गुनहगार बन बैठा। He thinks that's the cheapest way, because he thinks if he does not measure up with the society of this day, that's when he is a failure. But man is not what he has. उसने सोचा कि यह सबसे बहुत ही आसान तरीका है, सहज तरीका है। क्योंकि वह इस प्रकार से सोच रहा था, वह बिल्कुल भी उस समाज के साथ में जो गिनती किया जाता है उसके समानता में वह बैठ नहीं पा रहा था। उस दिन उसका असफलता का समय था। इसलिए परंतु मनुष्य वह नहीं रहता है जो उसके पास है उसके कारण। Remember the words of Jesus, "A man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth."
तो इस प्रकार से उसने उस धुन के पीछे जाकर, जो उसने असाधारण धुन थी उसको ले लिया था कि वह प्रचलित होना चाहता है और धनी होना चाहता है, उसने अपने अच्छे चरित्र को और अच्छे नाम को उसने गवा दिया और वह गुनहगार बन बैठा। जैसा उसने सोचा था वह एक बहुत सहज रास्ता है, और क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो उस प्रकार से उसके समाज का जो समय चल रहा था उसमें वो बहुत ऊंचे स्थान पर दिखाई देगा, लेकिन अगर वो वैसा नहीं किया तो वो उस समाज के साथ का जो उसका नाप हो जाएगा, उसका जो तौल नाप हो जाएगा, उसमें वो कम पड़ जाएगा। ये सोचकर उसने इस प्रकार से उस धुन का पीछा किया और गुनहगार बन बैठा। तो वो उसके लिए एक बहुत ही बड़ा नाकामयाबी रहा। तो मनुष्य वह नहीं रहता है जो उसके पास है, वो कारण से मनुष्य नहीं रहता है। जो भी उसके पास है उसके कारण से मनुष्य नहीं रहता है। इसीलिए हमें स्मरण रखना है यीशु मसीह ने क्या कहा। जो मनुष्य के जीवन में A man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth। मनुष्य का जीवन उसके कारण नहीं बनता है जो चीज़ें वो अपने जीवन में भर कर रखा है, बहुतायत की चीज़ें, वो चीज़ों के कारण मनुष्य का जीवन नहीं बनता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ इज़ टू डिस्कवर योर पर्पस एंड फुलफिल इट। सबसे ऊंची महत्वपूर्ण बात उस जीवन के अंदर यह है कि खोज निकालिए आपके उद्देश्य क्या है जीवन के लिए और उसे पूरा कीजिए। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है और उसे पूरा कीजिए। इट बिगिंस विथ लिविंग योर लाइफ फॉर जीसस, मेकिंग इम्पैक्ट विद द गॉस्पल, दैट्स लिविंग अ पर्पसफुल लाइफ। यह वहाँ से शुरू हो जाता है जो आपका जीवन जीने लगते हो प्रभु यीशु मसीह के लिए, और आप प्रभाव करने लगते हैं सुसमाचार के साथ। यही वो उद्देश्यपूर्ण जीवन हो जाता है।